welcome back to Science Class 7 channel. So now I am going to start the fourth topic, and that is about the small intestine. Okay, so as you know that in the previous video only I had given you the stomach explanation in detail. I hope you have seen that video also. If you have not seen, just go to my channel and you will be finding it. Okay, so this small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले हम आपको एक बताना चाहते हैं बात कि स्टोमैक में हम लोग देखें कि हम लोग का 70% ऑफ फूड जो है वो डाइजेस्टेड हो चुका है, बट और भी अभी 30% बचा है। तो वो कहाँ पर डाइजेस्ट होगा? तो वो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, और तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का टोटली फूड जो है वो डाइजेस्टेड हो चुका है। अंडरस्टूड? सो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन दिस. It is highly coiled long tube with length of about 7.5 meters. ये एक लॉन्ग ट्यूब है. हम आपको यहाँ पर एक स्केच बना के दिखा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का. ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है. इसको ही हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हम आपको इतना भी ठीक से ड्रॉ करके हम आपको नहीं बताया है, बट इसका जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो हम लोग का है 7.5 मीटर, ठीक है. ये एक लॉन्ग ट्यूब है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नैरो ट्यूब विच रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास. तो हम फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर, ठीक है. तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का स्टोमैक के नीचे जो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को मीन्स सिक्रेशन मिलते हैं विच रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर और पैनक्रियाज. सिक्रेशन मीन्स हम आपको बहुत ही पहले बता दिए थे कि लीवर और पैनक्रियाज कौन कौन सा जूस प्रोड्यूस करते हैं. लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है. सो ये दोनों जूस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे लीवर बाइल जूस और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों जो है अपने जूस को वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजते हैं. किस लिए? डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस. अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है कि लीवर एक जूस प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर लीवर के बाद और एक पैनक्रियाज अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करता है. फिर जो हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, उसका जो दीवार है, उसमें भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं. वो भी उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जितना भी जो वॉल जो डाइजेस्टिव जूस निकालता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भी लेता है. तो ये तीन चीज़ों से अपना जूस लेता है, लीवर से, पैनक्रियाज से और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव जूस. ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसका मतलब ये है, हम आपको बताए थे ना 30% बाकी है, और 30% कहाँ पर होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो 70% हम लोग का स्टोमैक में हो गया, 30% हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, तो टोटल 100% हो गया. पूरा टोटल हम लोग का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. एंड द फूड कंपोनेंट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड हियर. और जैसे ही हम लोग का पूरा डाइजेशन हो चुका है, तो इसमें हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है. ये बहुत ही ट्रिकी की बात है कि जैसे ही हम लोग सारा फूड हम लोग का कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर भी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है. एनर्जी हम लोग को नहीं मिलता है. उसके लिए क्या करना है? हम लोग को एब्जॉर्ब करना होता है. हम लोग का बॉडी वही फूड को, मीन्स फूड नहीं होता है, वो अभी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है. जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा ना, तो वो पूरा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है. तो ये पैराग्राफ का ये कंक्लूजन है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका कि लेंथ है 7.5 मीटर. फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन चीज़ों से अपना जूस सिक्रेट करता है. लीवर से बाइल जूस लेता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लेता है, और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव जूस लेता है, ठीक है. फिर ये तीनों जो जूस लिया वो सब डाइजेशन में काम आते हैं. फिर वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. फिर उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम नहीं है अब्जॉर्ब करना, फिर एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है. अंडरस्टूड? ठीक है. तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ. अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है मीन्स जिसका सेकेंड पैराग्राफ है. हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मीन्स क्या क्या काम होता है, ये बाइल जूस क्या करता है, पैनक्रेटिक जूस क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है.
तो द लार्जेस्टेड ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लीवर इज द रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का बॉडी, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे जब हम आपको लीवर के बारे में पढ़ा रहे थे कि लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हम लोग का बॉडी में, और जो कि है लीवर। और लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर है, मीन्स रेडिश भी है और ब्राउन कलर भी है इसका। लीवर का तो आप लीवर का पिक्चर तो आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड है और वो कहाँ पर लोकेट है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अभी यहाँ पर आपको हम एक बात फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग का जो स्टोमैक था वो हम लोग का लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और जो लीवर है वो हम लोग का अपर साइड में प्रेजेंट है, अपर साइड में। ठीक है, अपर साइड में प्रेजेंट है। It secretes bile juice which is stored in a sac-like structure called as gallbladder। तो ये जो लीवर है, हम अभी आपको कितना बार बोल चुके हैं कि लीवर जो है वो एक बाइल जूस प्रोवाइड करता है। तो वो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, वो लीवर में स्टोर नहीं होता है, उसके लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका नाम है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। ठीक है, आप अगर मेरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या माउथ और बक्कल कैविटी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा ये पैराग्राफ समझने में डिफ़िकल्टी होगा, तो प्लीज़ आप मेरा बकल कैविटी वीडियो ज़रूर देखें, कारण उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में टोटल बताए हैं, गॉल ब्लैडर भी वहाँ पर हम आपको समझाए हैं। ठीक है, सो ये जो लीवर जो बाइल जो सेक्रीट करता है वो इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है। ठीक है, फिर बाइल का काम क्या है? द बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल, जितना भी हम लोग फैट फूड खाते हैं, जितना भी हम लोग का फैट, जो फूड में फैट प्रेजेंट होता है, जितना भी हम लोग वो फूड खाते हैं उसको डाइजेशन कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। ठीक है, इट ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट। ये बाइल जो होता है वो जितना भी हम लोग फैट फूड खाए हैं वो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, सो दैट इट्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। क्यों करते हैं? ताकि सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो जाए, सिंपलर चीज़ में चेंज हो जाए, बिकम्स ईजी। तो जैसे ये जो बाइल जूस है ये फैट को, जितना भी हम लोग फैट चीज़ खाते हैं उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, तो वो हम लोग को ब्रेक मीन्स वो हम लोग को डाइजेशन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज़ डन बाय पैनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर एक अच्छा सा बात आ गया है कि जो अभी हम लोग कभी पढ़े कि जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, बट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ पर होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। अब हम आपको ये डाउट क्लियर करवा दे रहे, करना आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाइल प्रोड्यूस करता है कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है मैम, तो ये तो आपको कन्फ्यूज़न आ रही होगा। तो इसका मतलब हम समझा दे रहे, जो बाइल जूस है वो डाइजेशन तो फैट का करता है बट सिंपलर कंपाउंड में करता है। ठीक है, जो हम लोग, आप तो इंग्लिश ग्रामर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़े होंगे, तो उसमें है सिंपल, फिर सिंपलर, फिर सिंपलेस्ट। तो सिंपलर फॉर्म जो है वो मिडिल है, मीन्स वो टोटल नहीं है। तो जो बाइल जूस है वो फैट को सिंपलर कंपाउंड में कर देता है, मीन्स 70% ऑफ जितना भी है फैट में वो उसको डाइजेशन कर देता है, बट 100% डाइजेशन कहाँ होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस उसको 100% डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, यही आपको इसी लाइन में आपको समझना, ज़्यादा आपको इस लाइन को नहीं समझना है। ये समझे कि जो बाइल जूस है वो फैट को सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देता है और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस करता है। ठीक है, ठीक है। सो ये जो पैराग्राफ में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग बस लीवर के बारे में पढ़े। दिस टॉपिक इज़ अबाउट लीवर, कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट है, राइट साइड में। फिर ये बाइल जूस प्रोवाइड करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर ये डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है और ये छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। फिर ये सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देता है, बट कंप्लीट डाइजेशन हम लोग के पैनक्रियाटिक जूस में ही होता है। तो अभी हम लोग पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास में होता है उसके बारे में चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको जूम कर दे रहे ताकि आपको इजी हो पढ़ने में। The pancreas is a large cream-colored gland which is located just below the stomach and secrete pancreatic juice.
तो इसका मतलब ये है कि पैनक्रियाज जो है वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। जैसे कि हम लोग अभी लीवर में पढ़े कि वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, वैसे पैनक्रियाज जो है वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द स्टोमैक, स्टोमैक के ठीक नीचे ही प्रेजेंट है। और वो क्या जूस सिक्रेट करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। आप मेरा बक्कल कैविटी का वीडियो, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वो वीडियो देखिए, करना उसमें भी हम आपको पैनक्रियास के बारे में डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस का काम किया है, चलिए देखते हैं। इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू सिंपल कंपाउंड्स लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपल अमाइनो एसिड। अब इसको हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि जो फैट का जो डाइजेशन है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो फैट को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर कंपाउंड में। ठीक है, कैसे कैसे कर देता है? फैटी एसिड, फैट जो है वो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैट को वो दो चीज़ में डिवाइड कर देता है, एक फैटी एसिड में, एक ग्लिसरॉल में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को वो किस में डिवाइड करता है? वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन्स को वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, so the intestinal juice secreted by the wall of small intestine also help in the digestion of carbohydrate and proteins into simpler and water soluble substances। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस प्रेजेंट होता है, इंटेंशनल जूस जो प्रेजेंट होता है, वो क्या हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में ये इंटेंशनल जूस प्रोवाइड करता है हेल्प। किसमें? ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये इंटेंशनल जूस उसको पूरा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कर जाता है। अभी कंक्लूजन इस टॉपिक का ये है कि नाउ द फूड इज सेट टू बी डाइजेस्टेड, और अभी हम लोग ये बोल सकते कि हम लोग का जो फूड है वो टोटली डाइजेस्टेड हो चुका है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज नाउ अब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यही डाइजेस्टेड फूड फिर से हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी वॉल है वो अब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो हम आपको ये पैनक्रियास भी हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट। यस, तो जो पैनक्रियाज है वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो कि जस्ट बिलो द स्टोमैक के नीचे प्रेजेंट है, और वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है हम लोग को। ठीक है, और ये क्या करता है कि फैट्स जितना भी हम लोग खाते हैं वो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम चेंज कर रहे कलर ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन जो है वो उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। फिर जो हम लोग का इंटेंशनल जूस है, इंटेंशनल जूस जो कि हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो इंटेंशनल जूस जो है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पूरा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। फिर अभी हम लोग का कंक्लूजन ये है कि हम लोग का टोटली जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो चुका है। फिर वही डाइजेस्टेड फूड को अभी जितना भी वॉल है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन वो सब अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कहाँ पर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताएं। और एक बात, सब्सक्राइबर्स को हम स्पेशली बोल रहे हैं, जो लोग भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो आपको मेरा हम जितना भी वीडियो भेज रहे हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, एंड थैंक यू।